दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फटाफट से ITR 1 कैसे फाइल करें फॉर्म 16, 26 AS और AIS इन तीन स्टेटमेंट की मदद से। और कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अगर इन तीन में भी कुछ नहीं है तो आप और दो की मदद से फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करके आपको फॉर्म 26 AS देख लेना है। अगर आपकी सैलरी में से TDS कटा है तो वहां पर दिख जाएगा। हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो हम इसे इग्नोर करते हैं। फिर आपको AIS देख लेना है। AIS आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होएगा। सैलरी इनकम हमको कंसिडर करनी है, डिविडेंड इनकम कंसिडर करनी है और सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, ये तीन चीजें कंसिडर करनी है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज, यहां पर हमें लॉस हुआ है तो हम इसे इग्नोर करेंगे। अगर आपके केस में प्रॉफिट हुआ है तो इग्नोर नहीं करना है। प्रॉफिट अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको ITR 2 फाइल करनी होगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो ITR 1 में भी दिखा सकते हो। कहां दिखाएंगे आपको बता दूंगा। उसके अलावा आपको फॉर्म 16 खोल लेना है। फॉर्म 16 में आप देखेंगे ग्रोस सैलरी, आपको यहां पर टोटल अमाउंट मिल जाएगा। ये टोटल अमाउंट आपके काम का है जो कि AIS से मैच कर रहा है। हमारे केस में मोस्टली 99% में मैच करेगा। अगर आपकी दो जगह से सैलरी आ रखी है तो दोनों फॉर्म 16 का ऐड करके आपको लिख देना है। चलिए पोर्टल पे आएंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। 26-27 ऑनलाइन कंटिन्यू, यहां पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। इंडिविजुअल पे पड़े रहने देना है। ITR का फॉर्म 1 सेलेक्ट कर लेना है। प्रोसीड करेंगे, ओके करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पहला ऑप्शन रखना है। कंटिन्यू करेंगे, ओके। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको जाना है। यहां पर आपका थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, कॉन्टैक्ट्स मिलेगा। कॉन्टैक्ट्स में क्या है, वहां पे सेकेंडरी एड्रेस डालना होता है। तो सेकेंडरी एड्रेस या तो आप मैनुअल डाल सकते हैं या फिर आप उसको टिक कर सकते हैं सेम एज प्राइमरी। मैं आपको करके बता देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर इस सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी, तो यस कर देंगे हम केवल। फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन में ही आपसे पूछा जाएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो अदर करना है। सैलरी ही नहीं आती तो लास्ट वाला ऑप्शन कर देना है। और बाकी सेंट्रल, स्टेट, पेंशनर जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में प्राइवेट है तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला ऑप्शन टिक रहेगा आपका बाय डिफॉल्ट। 31 जुलाई के पहले आप ITR फाइल कर रहे हैं तो अगर गलत फाइल कर दी, दोबारा से चेंज करना है तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक टिक आएगा। और आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर नो पे टिक रखना है, इधर भी नो पे टिक रखना है और कंटिन्यू कर देना है। अब ग्रोस टोटल इनकम में आना है। ग्रोस टोटल इनकम में एडिट करेंगे सैलरी पे। तो आप सैलरी देख सकते हो हमारी बराबर आ रही है जो हमने पहले चेक करी थी। अगर आपकी कम आ रही है तो AIS में जो टोटल अमाउंट है वो वाला आप डाल सकते हो। और आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें से 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। सेव कर देना है बस, और कुछ नहीं है। अदर सोर्सेज में बाकी इनकम डाल देनी है जो हमारी थी। यहां पर आप देखोगे क्या क्या इनकम थी। डिविडेंड, सेविंग अकाउंट, दो चीज। तो डिविडेंड और सेविंग अकाउंट आ गया। लास्ट ईयर रिफंड लिया था तो उस पर भी ब्याज मिला था, वो ब्याज भी यहां पर ऑटोमेटिक आ गया है। इसको चेंज नहीं करना है। ये दो अमाउंट अगर गलत आ रही है तो एडिट करके AIS के हिसाब से सही कर दो, वरना पड़े रहने दो और आपको कंफर्म कर देना है। आपको तीसरे ऑप्शन में आना है। आपको फॉर्म 16 में देखना है अगर 80 CCD 2 की डिडक्शन मिल रखी है फॉर्म 16 में तो यहां पर भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। हमारे केस में नहीं है तो यहां कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर कंफर्म कर देना है। टैक्सेस पेड में आना है। अगर आपके फॉर्म 26 AS में TDS दिख रहा है तो वो यहां पर आएगा। हमारे केस में कुछ नहीं है तो नहीं आ रहा है। अगर आपके केस में भी नहीं है तो नहीं आएगा और आपको कंटिन्यू कर देना है। टैक्सेस पेड, आगे कुछ नहीं करना है, आपको आपको कंफर्म कर देना है और आपकी ITR कंप्लीट हो गई। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। टोटल इनकम क्योंकि हमारी 12 लाख के नीचे आ चुकी है और आपको कंटिन्यू करके इसको सबमिट कर देना है। इस तरीके से आप खुद से अपनी ITR 1 फाइल कर सकते हैं। लास्ट तारीख 31 जुलाई है, केवल 3 दिन बाकी हैं। अगर आपको हमारी सर्विस लेनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।